हाँ शुरू करें। सर आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो किस मुद्दों को लेकर के आपने रखी है? आज जो ये कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, महाबोधि महाविहार बोध गया में जो बौद्ध मंदिर है उस पर काफ़ी लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और वो अभी जारी है। इस संदर्भ में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और उसकी सहयोगी संस्थाएं ने निर्णय लिया था कि भाई हम भी जंतर मंतर पर एक आंदोलन के समर्थन में अपना धरना देंगे। पुलिस ने उसकी स्वीकृति दे दी है और 13 तारीख को यानी 13 मार्च को 1 बजे ये हमारा प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। और अपने इस प्रदर्शन से एक तो हम जो दिल्ली गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उनमें महामहिम राष्ट्रपति महोदया नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, इन सबको हम ज्ञापन देंगे और ये तय करेंगे कि भाई जो आंदोलन है उसमें हमारा समर्थन जारी है। और दिल्ली में, चूँकि दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और हमारे सहयोगी दलों ने ये निश्चित किया कि हम भी यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। सर क्या लगता है आंदोलन करने से बौद्ध विहार जो आपका जो ब्राह्मण लोग कब्जा कर रखे हैं क्या मुक्त हो जाएगा? देखिए, ये सेकेंडरी क्वेश्चन है आपका। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। ये हमारे लिए जो बोध गया है उसकी आज़ादी का प्रश्न है। जो बोध गया अधिनियम बीटी एक्ट 1949 जो बना था उसमें बहुत सारी खामियां थीं। उसमें ये था कि भाई जो डीएम है वहाँ का वो ब्राह्मण होगा और ब्राह्मण ही उसका अध्यक्ष होगा। उसके बाद 4 उसमें बुद्धिस्ट होंगे और 4 ब्राह्मण होंगे। फिर थोड़ा सा लोगों ने, हमारे भिक्षुओं ने आंदोलन किया और उस आंदोलन में थोड़ा परिवर्तन हुआ और परिवर्तन ये हुआ कि जो डीएम है वो ब्राह्मण नहीं कोई भी हो सकता है। जो भी ब्राह्मण हो, जो भी डीएम होगा वो उसका सदस्य होगा। तो ये परिवर्तन जब तक हम नहीं चाहेंगे, नहीं करेंगे तो तब तक नहीं होगा। आपको मालूम है कि अगर कोई शांत बैठा हुआ है, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता जब तक। और चाहे कोई पतला है, दुबला है और वो अपना अस्तित्व दिखाता है, क्रांति करता है, अपने को हौसला बनाकर अपनी आवाज़ को उठाता है, तो उसको हौसले बुलंद मानते हैं। तो अगर हम भारत के या दुनिया के बुद्धिस्ट लोग, भिक्षुगण, अगर हम उसको आवाज़ नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा? हमें उठाना है। वो तो बाद की बात, आप क्वेश्चन है कि भाई परिणाम क्या निकलता है, लेकिन पहला परिणाम ये है कि हमें एक आंदोलन करना चाहिए और लंबा आंदोलन करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, अनशन पर बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। नहीं, ये तो बौद्ध भिक्षु अनशन पर बैठे थे, वो काफ़ी लंबे समय से रहे, बीमार भी हो गए, तो उनको ज़बरदस्ती उठा दिया गया और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। और अब जो अनशन जारी है वो करीब हमारे जो बोध गया का मंदिर है उससे 2 किलोमीटर के करीब दूरी पर है। लेकिन फिर भी भिक्षुओं ने अपनी जो हिम्मत है उसको नहीं छोड़ा है। हिम्मत है, काम कर रहे हैं और देखो परिणाम भी अच्छा निकलेगा। क्या बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अलावा भी कोई संगठन आपके साथ उस दिन शामिल होंगे? नहीं, इसमें हमारे साथ और संगठन है, मिशन जय भीम है, शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन है जिसके महामंत्री बैठे हुए हमारे साथ हैं, और डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी है, एक ऑल इंडिया मूवमेंट फेडरेशन है और कई लोगों के हमारे साथ आ रहे हैं। अब वो भी आ रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। महाराष्ट्र से भी 2-3 संस्थाओं के नाम आए थे कि भाई हम भी आपके साथ हैं। आज भी एक आया है और उन्होंने कहा भी हमारी संस्था है और ऑल इंडिया बेस की है, हम आपके साथ हैं और धरने में शामिल हैं। 1 तारीख को छुट्टी है, होली भी है, तो आने जाने में क्या रहेगा दिक्कत? देखिए, होली है, होली का कोई ऐसा त्यौहार नहीं होता जो किसी को डिस्टर्ब करे, तो आने जाने के साधन सभी खुले रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमारे बसें भी आएंगी, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी हमारी है, भारतीय बौद्ध संस्था, उसकी बसें भी आ रही हैं और लोग काफ़ी आएंगे। कितने लोग आने भीड़ संभावना है? संभावना तो लिख के तो हमने 200 आदमी दिया है।
लेकिन 1000 आदमी की संख्या आएगी बिल्कुल निश्चित, ये हमारा बिल्कुल वो है प्रोसीजर। 4 तारीख को बिना 4 की जो घंटे वहाँ के हैं उनके ऊपर FIR हो गई है। देखिए, जब आदमी अपने हक के लिए आंदोलन करता है तो वो हमारा आंदोलन हमारे हक के लिए है, लेकिन दूसरों को लगता है बुरा। जब दूसरों को बुरा लगता है, हम आज़ादी मांग रहे हैं। आज़ादी किसके मांग रहे हैं? बोध गया की आज़ादी, बौद्ध मंदिर की आज़ादी मांग रहे हैं। और जिनका अधिकार है, जिन्होंने उस पर मतलब हड़प रखा है, अगर तो उनको तो बुरा लगेगा ही। अब वो विपक्ष हैं, ब्राह्मणवाद है तो ब्राह्मणवाद तो हावी है उस पे ऊपर, तो उनको लगेगा कि भाई आज़ादी की ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे हाथ से निकल ना जाए, हमारा अस्तित्व न खत्म हो जाए। तो इसलिए उनके इस खिलाफ FIR दर्ज होना संभव है। स्वाभाविक है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी, और अभी 4 के खिलाफ हुई है, हो सकता है इससे ज़्यादा के खिलाफ भी FIR दर्ज हो। आप क्या चाहते हैं? आपका संगठन क्या चाह रहा है? हमारा संगठन, हमारे साथी सभी लोग चाहते हैं कि भाई हम यहाँ सेंटर है हमारा दिल्ली, और ये दिल्ली दिखा देना चाहता है कि दिल्ली के लोग भी जागरूक हैं। और हम अभी 13 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी ज्ञापन देंगे, और उनको नरेंद्र मोदी जी को भी देंगे, और हम दिखाना चाहेंगे कि भाई दिल्ली के लोग जाग रहे हैं और जागरूक हैं, और हम उनका कोऑपरेशन कर रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं पूरा अपना। बहुत सभा भारतीय बहुत सभा देश के अन्य जो संगठन है देश भर में हैं, उनसे भी क्या अपील करेंगे कि वो भी शामिल हो या अपने स्थान पर आंदोलन करें? हमने जो लिखा है उसमें लिखा है कि सब अपने अपना संगठन शामिल करें और अपना सहयोग दें, और सब अपना मान के चलें इसको, ये हमने वर्ड लिखा है। और इसमें कोई किसी को ये नहीं कि हमने किसी को छोड़ा है, हमने भी यही कहा कि भाई सब अपना अपना समझें इसको, अपना संगठन समझें इसको, और अपना आएँ और सब इसमें सहभागिता दिखाएँ। सबसे अपील करेंगे आप? अपील हमारी यही, सबसे हाथ जोड़कर अपील यही रहेगी कि भाई ये प्रदर्शन है, ये किसी एक संस्था का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, और एक किसी संस्था का भी नहीं है। अब कोई संस्था तो आगे बढ़ेगी तो हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी आगे बढ़ रही है, लेकिन हम इसको नहीं माने लोग कि भाई ये बुद्धिस्ट सोसाइटी का हमारा संगठन है, या जो हमारे 4 सहयोगी दल संस्था हैं उनका संगठन है, ये सभी का है। हम सभी करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि 13 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें, प्रदर्शन करें, और उसमें दिखा दें कि भाई दिल्ली में भी जो भगवान बुद्ध के मानने वाले हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं, और वो चाहते हैं कि बोध गया आज़ाद हो, उसे मुक्ति मिले, तो ये जो यहाँ के लोग चाहते हैं, इसलिए प्रदर्शन ये बहुत आवश्यक है। सर, जिस तरह से साकेत को छीन लिए वो ब्राह्मणवाद, और आज वो बौद्ध मंदिर पर भी कब्जा कर रखे हैं, अगर वो भी छिन जाएगा तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, छिन जाएगा ये तो आगे का प्रश्न है, लेकिन अब हम ये मान के चल रहे हैं कि छिना हुआ तो है, क्योंकि जब 9 लोगों की संस्था है और 9 लोगों में से 5 गैर बुद्धिस्ट हैं, तो 5 जो बात करेंगे तो वो तो 5 तो बात है ही हैं, तो छिना तो है। जो हमारे संस्था चाहते हैं, जो बुद्धिस्ट या भिक्षु चाहते हैं, वो काम नहीं हो पाता, और जो नहीं होना चाहिए वो काम हो रहा है। जबकि पिंडदान वहाँ पर होता है, हमने अपने उसमें लिखा है कि पिंडदान जो होता है वह ब्राह्मणों का क्रियाक्रम है, कला है उनकी, और भगवान बुद्ध इन अंधविश्वास से दूर थे, आडंबरों से दूर थे, और उन्हीं का जो धर्म है भाई वो तो अंधविश्वास से दूर और मानव कल्याण का रास्ता है। और जब वहाँ पिंडदान होगा, पिंडदान लोग करेंगे तो भगवान बुद्ध के विरुद्ध तो वैसे ही है। कुछ लोगों ने ऐसा भी परिपाटी बना रखी है या अफवाह उड़ाते हैं कि भाई जो भगवान बुद्ध हैं, तथागत भगवान बुद्ध हैं, वो विष्णु के 9वें अवतार हैं। तो अवतारवाद का भगवान बुद्ध ने जो विरोध किया है, भगवान बुद्ध ने ईश्वर को, आत्मा को, परमात्मा को किसी को माना ही नहीं है, तो उनका विष्णु का अवतार होना तो असंभव है, वो है ही नहीं, बिल्कुल झूठ है। क्योंकि जो भगवान बुद्ध का धर्म है वो एक वैज्ञानिक धर्म है, और वैज्ञानिकता पे आधारित है, सत्य है। और दूसरा जो धर्म है, और हमारे सारे जो धर्म है वो अंधविश्वास पर आधारित हैं, काल्पनिक हैं। चाहे हम देवी देवताओं की बात कर लें, चाहे हम उनके संस्कारों की बात करें, सब कोई भी विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। चाहे हम कुछ भी देख लें, इतना बड़ा सूर्य है जिसकी इतनी गर्मी हम देते हैं, जिसको झुलस हम जाते हैं, 45 डिग्री जब हमारे क्षेत्र में टेम्परेचर होता था, आदमी कहते हैं हाय मर गया। क्या उसको कोई व्यक्ति, बानर, उसको मुंह में दे सकता है? तो ये कल्पना है। क्या किसी के 4 हाथ हो सकते हैं? क्या किसी के 10 हाथ हो सकते हैं? क्या किसी कुशल हो सकते हैं? तो ये सब कल्पना पर आधारित है। 4 हाथ होना, जब उनको माना है कि भाई इस समय, इस युग में ये इनका पैदा हुआ, क्या उस युग में हम मान के चलते हैं क्या कपड़े का विकास हुआ था? क्या उसमें सोने का विकास हो गया था?
क्या उसमें चांदी का विकास हो गया था? नहीं हुआ। जब सोने चांदी या वस्त्र का विकास नहीं हुआ तो उनके कपड़े कैसे बन गए, उनके कैसे पहना दिया उनको? और क्या एक आदमी का हाथ 4 हाथ हो सकते हैं, 6 हाथ हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ये तो कल्पना पे आधारित है, काल्पनिक है, अंधविश्वास है टोटल। और अंधविश्वास भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक धर्म है। तो वैज्ञानिक में और अंधविश्वास में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये विष्णु के अवतार तो हो ही नहीं सकते। जो लोग दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, ये जो संगठन दिल्ली नहीं आ पा रहा है, देश बहुत बड़ा है, उन लोगों से आप क्या अपील करेंगे? नहीं, जो दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं वो अपना समय निकाल के सारे संगठन कम से कम बोधगया जरूर जाएं और वहाँ जा कर के उनको समर्थन दें। हम भी कोशिश करेंगे कि इसके बाद अगर हम कामयाब हो जाते हैं, हमारा समर्थन सफल तो हो गए होगा, फिर हम प्रयास करेंगे बोधगया जाने की और वहाँ सभी लोगों को जाएंगे और अपनी भागीदारी हम वहाँ भी दिखाएंगे। अभी तक जो आंदोलन चले थे उसमें भारत के ही थे, भारत में ही आंदोलन हुआ। लेकिन अब जो ये आंदोलन है ये भारत में नहीं, विश्व के देशों का भी आंदोलन बन चुका है। आज थाईलैंड ने भी अनाउंस किया है कि हम जो बोधगया में आंदोलन चल रहा है हम उसमें अपना सहभागिता दिखाएंगे और अब आगे हैं। और जापान वगैरह देश ने के जो भिक्षु आए हैं या बौद्ध भिक्षु हैं उन्होंने भी कहा है कि वे हम आपके साथ हैं। तो ये आंदोलन भारत का नहीं है बल्कि संसार के बुद्ध देशों का आंदोलन बन रहा है और धीरे धीरे ये विश्वव्यापी हो जाएगा। हमारे देश जो संसार है उसमें 120 कंट्रीज हैं जिनकी बौद्धों की एक संयुक्त कमेटी है, वो भी उसमें प्रस्ताव जाने वाला है और उसमें जाएगा प्रस्ताव तो वो भी सारे जो जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं प्रतिनिधि हैं वो भी सारे इसमें जाएंगे और वो भी दबाव बनाएंगे कब इसको आज़ाद किया जाए। तो ये संस्था है और धीरे धीरे विश्वव्यापी आंदोलन बनने जा रहा है। क्या कहेंगे सर, जो रैली है 3 तारीख को? मैं दौलत राम, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली शुल्का वेलफेयर एसोसिएशन। जो ये आंदोलन चल रहा है ये बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। पहले भी एक ऐसा आंदोलन हुआ था, उसके बाद ये दूसरा आंदोलन चल रहा है। लोग जो है अपनी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं। जो बौद्ध है उसको बौद्ध की समस्या का पता है, जो हिंदू है हिंदू की समस्या का पता है। हम बौद्ध हैं, बौद्ध जो है जिनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कितना जो है उनको अनुभव है अपने जो है उसका, तो ये उनको नहीं पता, ये हमें ही पता है। जो वहाँ पर लोग हैं उसमें कमेटी में रखे हुए हैं वो अन्य उसके नहीं होने चाहिए, अन्य धर्म के नहीं होने चाहिए, बौद्ध धर्म के होने चाहिए। क्योंकि बुद्धिस्ट है और बौद्ध धर्म का वहाँ पर मंदिर है तो उसको उनको अडॉप्ट करना चाहिए। सरकार इसमें घाल-मेल कर रही है। वो क्यों कर रही है? सरकार इधर से उधर हो रही है, उनका विश्वास डगमगा रहा है। SC ST के लिए उनका जो उनको भरोसा ख़त्म हो गया है SC ST से, और वो जो है अपनी चला रहे हैं। सरकार कब तक अपनी चलाएगी? मनमानी तो देश में चलेगी नहीं, ना चलने देंगे। ऐसे बहुत से आंदोलन हुए हैं, आंदोलन होते रहेंगे और सरकार को मुँह खानी पड़ेगी। सरकार गिर भी सकती है, जा भी सकती है अगर वो जो निर्णय न्याय नहीं देगी। देश संविधान पर चलता है, मनमानी पे नहीं चलता, हिंदू रीति रिवाज पर नहीं चलता। देश में सभी तरह के आदमी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, मगर ये उस परिपाटी को नहीं उतर पा रहे हैं। इसलिए आंदोलन तो होगा। अभी परसों जो है एक यहाँ भी एक मीटिंग हुई थी अभी, उसमें बहुत से बनते आए थे, बहुत से जो लोग आए थे, उन्होंने अपना अपना निर्णय लिया कि हम जो बोधगया जाएंगे और वहाँ पर जो उनको वो आर्थिक मदद देंगे, आर्थिक मदद देने के लिए भी तैयार थे। अभी मैं पीछे जो गया था 1 हफ्ता पहले हरियाणा गया था, हरियाणा भी उन्होंने जो है वहाँ ज्ञापन दिया और बहुत लोग इकट्ठे हुए और अपनी मांगों को जो उन्होंने दर्शाया। इसलिए आँख बंद करके सरकार बैठी है, गूंगी बहरी सरकार है ये। इस सरकार को जगाना पड़ेगा, अगर नहीं जगेगी तो लट्ठों से मारना पड़ेगा। जब तक लट्ठों से पिटेंगे नहीं है तब तक ये सीधे नहीं होंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा आंदोलन पीसफुल रहे, शांति प्रिय रहे। अगर ये हमको उकसाएंगे तो जो लोग जो उग्र हो जाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि शांति प्रिय बनकर इस जो है उसको मुहिम को आगे चलाएं। हमारे लोग धर्म इकट्ठा कर रहे हैं, उनको भेजेंगे और वहाँ जाएंगे, आंदोलन में जाएंगे
और जगह जगह आंदोलन करेंगे, इससे देश के लोगों को पता चले कि ये आंदोलन क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है, क्यों कर रहे हैं हम, क्या हमारी समस्या है। उस समस्या को जो है सरकार को सुनना ही पड़ेगा। क्या उस गति को और गति देने के लिए आप तैयार हैं? आंदोलन की गति तेज़ हो रही है, हमें उसे और गति देनी है। सिर्फ एक ही मांग है कि जब मस्जिद जो है मुसलमानों की मस्जिद होती है और वो मुसलमानों के अंडर में होती है, गिरजाघर जो है ईसाइयों के होते हैं, ईसाइयों का वो मंदिर है, पूजा स्थल है, वो ईसाइयों के अंडर में होता है। इसी तरीके से जो जो गुरुद्वारे हैं सिखों के हैं, सरदारों के अंडर में होती है, वहाँ की कमेटी जो है सरदार होते हैं सारे उसके अंदर। हिंदुओं के जो मंदिर हैं, जितने भी मंदिर बने हुए हैं भारत के अंदर, उसमें भी सारी जो कमेटी के मेंबर हैं सारे हिंदू होते हैं, टोटल हिंदू होते हैं। तो इसी तरीके से जब बौद्ध गया में जो महाबोधि टेम्पल बना हुआ है, जब वो बौद्धों का तीर्थ स्थल है, तो वो बौद्धों के अंडर में क्यों नहीं है, उस पर बौद्धों का अधिकार क्यों नहीं है, वो अधिकार हमारा मिलना चाहिए। उसी के विषय में जो है हमने ये 13 तारीख का कार्यक्रम रखा है, जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन है और जो बौद्ध गया में आंदोलन चल रहा है उसको और गति देने के लिए अपनी तरफ से हमारा एक प्रयास है। और अभी जैसे हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं आदरणीय सीएस भंडारी जी, उन्होंने हमें बताया कि अभी सिर्फ ये हमारे एक आंदोलन जो जंतर मंतर से स्टार्ट होगा और जल्दी ही जो है हमारी पूरी टीम जो है और साथियों को लेकर के और संगठनों को लेकर के और बौद्ध गया जा कर के उस जो वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं बौद्ध भिक्षु, उनको हम अपना समर्थन देंगे। मैं मलखान सिंह, साउथ दिल्ली क्षेत्र से। और 13 मार्च का जो आंदोलन है वो एक सांकेतिक है, लेकिन ये अब अनागरिक धम्मपाल जी ने ये चलाया था महाबोधि महाविहार का आंदोलन मुक्ति के लिए, लेकिन उस टाइम हमारी जनता जागृत नहीं थी, इस वजह से वो आंदोलन कम चला और धीरे धीरे हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने इतने साल 92 साल के करीब हो गए चलते चलते आज जो है कि ये जन आंदोलन बन गया है। और जन आंदोलन बनाने के लिए हम सब प्रयत्नशील हैं, कोशिश कर रहे हैं और ये विश्व में भी फैल रहा है। अमेरिका, जापान, थाईलैंड सभी में ये आंदोलन हो रहा है और हम चाहते हैं कि जब तक महाबोधि विहार ब्राह्मणों से मुक्त नहीं होता तब तक ये आंदोलन चलेगा और इसके लिए हम समर्थन तन मन धन से करेंगे। इसी के साथ मेरा नाम उदय जी।